मैं आरती सैनी, एमए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। मेरा टॉपिक है वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का सामाजिक जीवन। पूर्व वैदिक काल, तो जिसे हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए हम इसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। तो वैदिक काल था, उसके ही दो पार्ट थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल था वो 1500 से 1000 बीसी तक था, और जो उत्तर वैदिक काल था वो 1000 से 600 बीसी तक था। तो हमें ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। तो ऋग्वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था वो बहुत ही सहयोगपूर्ण और सहभागितापूर्ण था। ये पितृ सत्यात्मक होते हुए भी इसमें स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त थे, पुत्रियों को पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त थे, और ये बहुत ही सहयोगपूर्ण समाज था। और इस समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल और परिवार थी। इसकी वर्ण व्यवस्था इस समाज में वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो जो ब्राह्मण थे उनका कार्य था पूजा पाठ का उनका कार्य था, अध्यापन का कार्य था उनका। और जो क्षत्रिय थे उनका कार्य था अयोध्या का और प्रशासन को संभालना, इन्हीं का कार्य था। युद्ध करने का कार्य इन्हीं का था। और जो वैश्य थे उनका कार्य था व्यापार और कृषि करना। और जो शूद्र थे वो उनका कार्य सेवा करना था, दूसरों की सेवा करना था। तो अर्थात इस समाज की वर्ण व्यवस्था वंशानुगत न होकर कर्म पर आधारित थी, मतलब जैसा जिसका कार्य था वैसे ही उसका वर्ण था। स्त्रियों की स्थिति इस काल में, स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, मतलब सम्माननीय थी। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। उन्हें पतियों के साथ यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, दान देने का अधिकार प्राप्त था। और कुछ जो लड़कियां थी उनका उपनयन संस्कार होता था। और लोपामुद्रा और अपाला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां इस समाज में पाई गई हैं। इस समाज की जो खान पीन था वो इसका प्रमुख खान पीन था जौ और चावल थे, और दूध, दही, मांस वगैरह भी इस काल में खाया जाता था। और बाल विवाह और बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस काल में बाल विवाह नहीं किया जा सकता था। सती प्रथा पर रोक था, और एक ही स्त्री रखने की प्रथा थी।